Question number 95. Panasonic Limited was formed on 1st April 2024 with an authorized capital of 20 lakh divided into 20,000 equity shares of rupees 100 each. So, 10,000 shares were issued as fully paid up to the vendors of building for payment of the purchase consideration. The remaining 10,000 shares were offered for public subscription at a premium of rupees 5 per share payable as application 10 allotment 25 including premium. तो allotment है इसमें 20 का और premium है 5. First call 40, final call 30. एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 9,000 के। तो आप देखो 10,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए थे जिसमें से हमें 9,000 के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है। सो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो हमें ये देखना होगा 90% हमें मिला है या नहीं मिला है। सो 10,000 का 90% इज 9,000। 9,000 के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला है तो इट्स ओके, हम एंट्रीज आगे करेंगे। शेयर्स उनको अलॉट होंगे और फिर आगे का पूरा प्रोसेस होगा। So applications were received for 9,000 shares which were duly allotted and allotment money was received in full. At the time of the first call, a shareholder who held 1,000 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited. These shares were issued at 60 per share and 70 share paid up. Final call has not been made. तो इस क्वेश्चन में अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया गया है। You are required to give necessary journal entries to record the above transactions and show how the share capital would appear in the balance sheet of the company. तो सबसे पहले जो 10,000 शेयर्स हमने बिल्डिंग के को बाई करने के लिए वेंडर को दिए थे उसका हम एंट्री करेंगे। सो बिल्डिंग हमने बाई की है, एसेट बाई की है, तो एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 lakh टू वेंडर 10 lakh। तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग परचेज की है। सो बिल्डिंग परचेज्ड 10 लाख का, ठीक है। उसके बाद हमने इनको दिए हैं शेयर्स। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। यदि उसने कुछ नहीं बोला है तो हम इक्विटी ही अज्यूम करते हैं, यदि उसने प्रेफरेंस बोला है तो ठीक है, नहीं तो इक्विटी। सो 10,000 शेयर्स issued to vendor at the rate rupees 100 each. So 10 lakh. इसके बाद हमने जो पब्लिक को जो 10,000 शेयर्स इशू किए थे जिसमें से हमें 9,000 शेयर्स मिले थे तो हम उसका एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, एप्लीकेशन पे कितना था हमारा 10। सो 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 90,000। फिर यही एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड
टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो उसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 9,000 इंटू, देखो अभी अलॉटमेंट है 20 का और प्रीमियम है 5। तो 1,80,000 और 45,000, 2,25,000। So allotment money due on 9,000 shares at the rate rupees 25। फिर हम रिसीव का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉट 2,25,000। So allotment money received। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 9,000 शेयर्स पर आपका देखो फर्स्ट कॉल है 40 से, और पेमेंट के टाइम पे 1,000 शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है। अभी तो 40 से है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 40। फिर रिसीव का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट falls in arrear account debit to इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ तो जितना हमने डेबिट किया था उतना क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमें 1,000 शेयर्स पर नहीं मिले, मतलब 8,000 पे मिला। 8,000 इंटू 40, सो 3,20,000। 1,000 पर नहीं मिला, तो 40,000। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 शेयर्स। इसके बाद हमने इन शेयर्स को फॉरफिट किया है। 1,000 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited। तो
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। देखो इस केस में प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो हम प्रीमियम के पैसे को नहीं ध्यान दे रहे। टू शेयर टू कॉल्स इन अरियर क्योंकि अलॉटमेंट भी मिल गया है। सो टू कॉल्स इन अरियर। देखो 1000 शेयर्स पर आपने अब तक कितने कॉल किए? 40, 20, 10, 70। तो 70,000 आपको जो पैसा मिल गया है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। 30,000 जो नहीं मिला वो है 40। सो 40,000। सो 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद इन्हीं शेयर्स को हमने री इशू किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी देखो कितना है। 60 में आपने री इशू किया है और 70 का है। 70 पेड अप है। सो 1000 into 70, 70,000, 1000 into 60, so 60,000 और 10,000 लॉस। सो 1000 शेयर्स रीइशू एट द रेट ₹60 and 70 पेड अप। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यदि देखो जितने शेयर्स फॉरफिट हुए उतने ही री इशू भी हुए हैं तो वहीं से माइनस कर लेंगे। फॉरफिचर के क्रेडिट में था 30,000। सो नेट गेन कितना हुआ? 30,000 का हमें गेन था फॉरफिचर पे। री इशू पे हमें लॉस हो गया 10,000। सो नेट गेन हो गया हमें 20,000। नेट गेन 20,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो 20,000, 20,000। और हम उसको क्लोज कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखाना है। मतलब वो जो शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है बस वही दिखाना है। तो बैलेंस शीट और अदर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और नोट्स टू अकाउंट दोनों बनाने हैं। ठीक है। शो हाउ शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अभी हम यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दिस इज द मेन हेडिंग। उसके बाद हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड्स। और उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ए शेयर कैपिटल। तो हमें शेयर कैपिटल ही दिखाना है अभी। तो उसका आएगा नोट नंबर 1। फिर हम नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे। सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। उसमें हम सबसे पहले दिखाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल यदि हम क्वेश्चन में देखें तो 20 lakhs है। तो 10,000 शेयर्स नहीं, 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, 20 लाख का ऑथराइज्ड है। 20,000 शेयर्स एट द रेट
100 each. So 20 lakh. फिर इसके बाद इशू वो भी 20,000 ही है. 20,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 each. 20 lakh. फिर उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो सब्सक्राइब हमने इनको री इशू कर दिया था. 1,000 जो हमने फॉरफिट किए थे वो 1,000 हमने री इशू भी कर दिए. ठीक है. तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. तो ये जो 10,000 थे जो हमने वेंडर को दिए थे वो हमारे फुल्ली पेड है. सो 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच. तो ये थे इशूड टू वेंडर issued to vendor in uh, for purchase of building issued other than cash. $10,000 shares at the rate rupees 100 each issued other than cash. और ये हमने किसको इशू किए हैं? इशूड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग 10 lakhs. फिर है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. तो ये देखो 9,000 शेयर्स थे हमारे यहाँ पर जो हमने बीच में 1,000 शेयर्स फॉरफिट भी कर लिए लेकिन हमने उन्हें री इशू भी कर लिया. सो 9,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 70 each. सो 6,30,000. और फिर इसमें हमारा आएगा एड कैपिटल रिजर्व है लेकिन वो तो उसमें जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में. ये तो 6,30,000 है. और हमें इसका टोटल करना है. सो 16,30,000. तो ये तो देखो शेयर कैपिटल में चला जाएगा 16,30,000. अब क्वेश्चन में तो हमसे इतना ही पूछा था लेकिन यदि हमें इसके आगे भी करना है तो जैसे हम रिजर्व एंड सरप्लस दिखा सकते हैं. ठीक है. सो रिजर्व एंड सरप्लस का हमें नोट नंबर 2 बनाना होगा. सो रिजर्व एंड सरप्लस. तो इसमें देखो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था 9,000 शेयर्स पर 20 के
20 नहीं, 5 के हिसाब से 45। 5। 45,000। और हमारे पास कैपिटल रिजर्व है 20,000। इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 65,000। तो ये हमारा यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा 65,000। तो यहाँ टोटल आ जाएगा 16,95,000। और फिर हम, यदि हमें इस बैलेंस शीट को पूरा करना है, तो जो सेकंड होता है एसेट्स, तो इसमें नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, और फिर उसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्वलेंट। ठीक है, तो हम कैश का टोटल कर लेते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। राइट, हमें फिर बैलेंस शीट में हमें अ, ये भी दिखाना पड़ेगा, बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखो, ये तो आ गया हमारा टोटल। फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे एसिड्स। फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स में हमारे पास बिल्डिंग है 10 लाख। और फिर हम दिखाएंगे करंट एसिड्स, जिसमें हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम टोटल कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास बैंक में कितना था, 90,000 प्लस, फिर हमारे पास आया 2,25,000। फिर हमारे पास आया 3,20,000। फिर हमारे पास आया 60,000। तो 6,95,000 ये आ जाएगा। 6,95,000, और फिर इसका हम टोटल कर लेंगे, तो आ जाएगा 16,95,000। तो ऐसे करके हमने अ, अपना बैलेंस शीट कंप्लीट किया है। वैसे क्वेश्चन में केवल एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसने आंसर में क्या किया कि आपको पूरा बैलेंस शीट का टोटल दे दिया। इसलिए मैंने भी आपको यहाँ तक एक्सटेंड करके दिखा दिया है। एग्जाम में यदि आए तो आपको जैसे सिर्फ शेयर कैपिटल बनाने के लिए बोला है, तो आपको उतना ही करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकें, है ना। तो हमें जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही हमें करना है। लेकिन यहाँ आंसर ज्यादा था, इसके लिए मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया है। तो ये देखो, मेरी बैलेंस शीट के लिए स्पेस भी नहीं हो रही है। लेकिन सही बात है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो रही है, तो ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है। ठीक है, वैसे हमारा क्वेश्चन डन। टोटल हमारे दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।